शहर की पहचान सिर्फ उसकी सड़कों और इमारतों से नहीं होती है, बल्कि इस बात से भी होती है कि वो अपनी सबसे बदहाल जगहों को कितनी खूबसूरती से बदल सकता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है जहाँ कभी कूड़े के ट्रक आया करते थे, जहाँ बदबू थी, जहाँ लोग रुकना तो दूर गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज उसी जमीन पर बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही है, परिवार सैर करने आ रहे हैं, लोग सेल्फियां ले रहे हैं और कुछ ही कदमों की दूरी पर ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक के दुनिया के मशहूर अजूबे आपका इंतजार कर रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये किसी फिल्म का सेट नहीं है। ये है जम्मू का नया तवी वंडरलैंड पार्क, जिसने कुछ ही दिनों में लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। जम्मू के भगवती नगर में तवी नदी के किनारे तैयार हुआ ये पार्क अब शहर की नई पहचान बनने की तरफ बढ़ रहा है। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से 40 कनाल जमीन पर इसे जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डेवलप किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मकामी MLAs की मौजूदगी में इस पार्क का इफ्तिताह करते हुए इसे आवाम को वक्फ कर दिया है। लेकिन इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि इसकी कहानी है। क्योंकि जहां आज फूल हैं, हरियाली है, फाउंटेन है और हजारों लोगों की रौनक है, वहीं कुछ वक्त पहले तक जम्मू नगर निगम का गार्बेज डंपिंग साइट हुआ करता था। यानी जिस जगह लोग शहर की सबसे बदहाल जगहों में गिनते थे, आज वही जगह जम्मू के सबसे खूबसूरत सयाहती मकाम में शामिल होने लगी है। काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है कि ये डंपिंग यार्ड था पहले यहाँ पे, तो उसको इतना रेनोवेट कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। जम्मू स्मार्ट सिटी यहाँ से तो स्टार्ट होगी दिखने में, और जम्मू कश्मीर में पहला ही ऐसा मुझे लग रहा है होगा कि जो स्मार्ट सिटी के अंडर आता है, और बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। और बाकी पूरे जम्मू से क्या, पूरे मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर से, पूरे इंडिया से यहाँ लोग आएंगे इसको देखने ज़रूर। जम्मू कश्मीर से भी बाहर लोकल लोगों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है, बहुत ही अच्छा है। चलिए अब आपको इस वंडरलैंड की सैर कराते हैं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पूरी दुनिया सिमट गई हो। सबसे पहले सामने दिखाई देता है ताजमहल। संगमरमर जैसी खूबसूरती लिए इसकी रेप्लिका हर आने वाले को कुछ पल रुकने पर मजबूर कर देती है। थोड़ा आगे बढ़िए तो नजर आता है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, चिनाब रेल ब्रिज। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर की इंजीनियरिंग, हुसूलियाबी और फख्र की भी अलामत है। इसके बाद फ्रांस का मशहूर एफिल टावर, जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर, भूटान की खूबसूरत मोनेस्ट्री और ऐसी ही कुल 14 वर्ल्ड फेमस धरोहरों की रिप्लिकास यहाँ पर मौजूद हैं। यानी अगर आपके पास दुनिया घूमने का वक्त या बजट नहीं है, तो उसकी एक छोटी सी झलक आपको जम्मू में ही मिल सकती है। इस पार्क की एक और ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ सयाहत का मरकज़ नहीं, बल्कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का भी पैगाम देता है। पार्क के कई आर्टवर्क पुराने लोहे, स्टील और स्क्रैप सामान से तैयार किए गए हैं। यानी जिस कबाड़ को लोग बेकार समझते हैं, उसी से खूबसूरती की नई मिसाल बनाई गई है। यही वजह है कि इसे वेस्ट टू वंडर की सोच का शानदार एग्जाम्पल भी माना जा रहा है। पार्क में सिर्फ यादगार ही नहीं, बल्कि कैफेटेरिया, बैठने के जदीद इंतजामात, रात को जगमगाती लाइटिंग, खुले वॉकिंग ट्रैक, बच्चों और परिवारों के लिए आरामदायक माहौल भी तैयार किया गया है। यहाँ आने के लिए एडल्ट्स का जो टिकट है वो 80 रुपए और बच्चों का जो टिकट है वो 40 रुपए रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि बड़ी तादाद में सयाह इस पार्क तक पहुंचेंगे, जिससे जम्मू की सयाहत, मकामी कारोबार और होटल इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलेगी। हर शहर की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं लिखी जाती हैं। उन्हें लिखा जाता है बदलाव से, सोच से और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश से। तवी वंडरलैंड पार्क भी ऐसी ही एक कहानी है, जहां कूड़े के ढेर की जगह उम्मीद ने ले ली है, बदबू की जगह फूलों की खुशबू ने ले ली है और वीरानी की जगह लोगों की मुस्कुराहटों ने ले ली है। अब ये पार्क सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि इस बात की मिसाल है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी बदहाल जगह को शहर की सबसे खूबसूरत पहचान में बदला जा सकता है। जम्मू के
लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना वेस्ट टू वंडर पार्क यानी कि तवी वंडरलैंड जो है आज जनता के लिए खुल रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इसको जो है वो जनता को समर्पित कर दिया है। लगभग 14 रेप्लिकाज हैं, 5 एकड़ की ज़मीन है और आपको बताऊं कि 11 करोड़ की लागत से ये सारे जो रेप्लिकाज हैं बनके तैयार हुए हैं। सामने आपको गेटवे ऑफ इंडिया नज़र आएगा, उसके पीछे ताजमहल नज़र आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो है वो बनाया गया है। एक तरफ अगर हम देखें तो वर्ल्ड की बड़ी जो मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, एफिल टावर, उसके अलावा जो भूटान की मिनिस्ट्रीज़ हैं बहुत मशहूर, वो बनाई गई हैं। लगभग आपको बताऊं कि इस परियोजना से जम्मू के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही साथ जम्मू आने वाले टूरिस्ट को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। टिकट के मसले में 80 रुपये अडल्ट की टिकट रखी गई है, 40 रुपये बच्चों की टिकट रखी गई है। इसके साथ ही साथ सुबह 11 से लेकर रात को लगभग 10 बजे तक ये पूरा वेस्ट टू वंडर पार्क जो है यानी कि तवी वंडरलैंड जो है वो खुला रहेगा। अब इसे वेस्ट टू वंडरलैंड क्यों कहा जाता है? दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर एक समय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू शहर का जितना कूड़ा था वो सारा डंप करता था, लेकिन धीरे धीरे उस कूड़े को लिफ्ट करके यहाँ से कोट भलवाल ले जाया गया और ये जगह को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे इसको यूटिलाइज़ किया जाए और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोजेक्ट लाया जाए, उसके ऊपर चिंतन मंथन हुआ। उसके बाद ये तैयारी इसको लेकर हुई कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसपे विश्व के सभी जितने भी बड़े हम कह सकते हैं अजूबे हैं, बड़ी इमारतें हैं, बड़े ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके जाते हैं, तो उनकी एक रेप्लिका, उनकी एक झलक यहाँ पे बनाई जाए। जितने भी आपको स्ट्रक्चर पीछे नजर आएंगे सब जो है वो लोहे के बने हुए हैं। पर्टिकुलरली इसकी खूबसूरती बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक आर्टिफिशियल झील सी बनाई गई है, इस पर बोटिंग की भी फैसिलिटी है और वाटर स्पोर्ट्स हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क भी बनाया गया है। साथ ही साथ खाने पीने के लिए कई सारे यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं फूड कोर्ट्स बनाए गए हैं। डोगरा व्यंजन आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा और कई सारे जो आप कह सकते हैं कि जो लोग खाने के शौकीन हैं उनके लिए भी तमाम अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे तो ये जो पार्क है आज से इसका इनॉग्रेशन हो गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसका जो है इनॉग्रेशन कर दिया है और जनता का एक अलग ही एक्सपीरियंस यहाँ पर आने वाला है, खासतौर पर शाम के समय, क्योंकि जब यहाँ पर लाइटिंग होगी उसका एक अलग ही नज़ारा होगा। और यहाँ पर विश्व के जितने बड़े जो वंडर जो एरिया आप कह सकते हैं कि अम्यूजमेंट हैं या फिर वो पार्क हैं या फिर वो जगहें हैं, उनको देखने के लिए लोग आ सकते हैं जम्मू शहर में मात्र 80 रुपये की टिकट खरीद के। जी मीडिया के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाला की रिपोर्ट।